नमस्ते सभी को। आज एक नए टॉपिक के साथ मैं आपके सामने आया हूँ। इस टॉपिक का नाम है आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर। ये टॉपिक जो है काफ़ी सारे एग्जामिनेशन की दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। जैसे कि CSIR नेट की बात करें या फिर हम IIT जैम की बात करें या IIT गेट की बात करें, तो इन सारे एग्जामिनेशन में ये टॉपिक पहले भी बहुत बार आ चुका है और आगे भी आता रहेगा। दिस टॉपिक इज कॉल्ड आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। Let's start to understand a basic concept and then we will take an example to further explore this topic. Suppose let we have a matrix A. हमने मान लिया कि हमारे पास एक मैट्रिक्स A है, इसका ऑर्डर हम मान लेते हैं m क्रॉस m, मतलब ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है हमारे पास। तो हमें क्या करना होता है, इस मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई एक वेक्टर से करनी है। वेक्टर क्या है हमारे पास, x क्या है हमारा, कॉलम वेक्टर। तो हमें इस मैट्रिक्स A की मल्टीप्लाई किसके साथ करनी है, कॉलम वेक्टर x के साथ करनी है। और इस तरीके से हो जाए कि ये वैल्यू हमें लैम्डा x के बराबर दे दे। ध्यान देना, यहाँ पर जो x वेक्टर लिखा है वही वेक्टर हमारा यहाँ पर आ रहा है। मैं मैट्रिक्स A की मल्टीप्लाई x के साथ कर रहा हूँ, जहाँ पर x मेरा क्या है, कॉलम वेक्टर। तो हमें क्या मिल रहा है, लैम्डा x मिल रहा है। तो यहाँ पर जो लैम्डा है वो हमारी आइगन वैल्यूज कहलाती है और x जो है वो हमारा आइगन वेक्टर कहलाता है। हियर लैम्डा इज कॉल्ड आइगन वैल्यूज एंड x is called आइगन वैल्यू। अब हमारा काम बेसिकली यही है कि इस मैट्रिक्स A के लिए हमें जो है आइगन वैल्यूज भी फाइंड आउट करनी है और आइगन वेक्टर x भी फाइंड आउट करना है, कॉरेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर x भी हमें फाइंड आउट करना है। चलिए ये बात हमें समझ में आ गई। इस इक्वेशन को मैं फर्दर थोड़ा सा सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ लिखा हुआ है ax इज इक्वल टू लैम्डा x। लैम्डा x को इधर शिफ्ट कर देते हैं तो इट विल बिकम ax माइनस लैम्डा x इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। नाउ टेक कॉमन x, तो a माइनस लैम्डा, क्योंकि ये मैट्रिक्स है तो लैम्डा नंबर है तो यहाँ पर मुझे i लगाना पड़ेगा। x इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। चलिए अब आगे समझते हैं यहाँ पर हमें क्या करना होगा। ध्यान से देखेंगे तो ये अपने आप में क्या होता है, होमोजेनस सिस्टम होता है, होमोजेनस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। दिस इज कॉल्ड होमोजेनस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। नोट करने वाली बात है कि जब भी हमारे पास एक होमोजेनस सिस्टम ऑफ इक्वेशन होता है तो उसके सॉल्यूशन हमेशा एग्जिस्ट करते हैं, मतलब उसका जो है कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर होता है। अब दो कंडीशन यहाँ पर होती है, या तो इस सिस्टम के हमारे पास ट्रिवियल सॉल्यूशन होंगे, कहने का मतलब जो है सारी x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, या फिर हमारे पास नॉन ट्रिवियल होगा। तो क्या केस होता है जब ट्रिवियल मिलता है और क्या केस होता है जब नॉन ट्रिवियल होता है। अगर हमारे पास ये जो है ये वाला मैट्रिक्स A माइनस लैम्डा i, इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू हमारे पास आ जाती है 0, तो इस केस में हमें मिलता है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। क्या मिलता है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, मतलब 0 0 0 इसका सॉल्यूशन नहीं आएगा। और इन केस अगर मैं जो है इसको नॉन जीरो के बराबर ले लेता हूँ इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू को, तो उस केस में हमें जो आंसर मिलता है वो 0 मिलता है। कहने का मतलब सेकंड केस जो है उसमें x हमारे पास क्या आ जाएगा, नल आ जाएगा। और ध्यान देने वाली बात होती है जो हमारे आइगन वेक्टर होते हैं वो हमेशा नॉन जीरो रहते हैं, मतलब x की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती। इसलिए हमें जो है a माइनस लैम्डा i की डिटरमिनेंट को यहाँ पर क्या लेना होता है, 0 के बराबर लेना होता है। और इस इक्वेशन से, ये जो इक्वेशन हमें मिल रही है, इस इक्वेशन से जो लैम्डा की वैल्यूज हमें मिलेंगी इन्हीं को हम क्या बोलेंगे, हमारा आइगन वैल्यूज बोलेंगे। ठीक है, एंड दिस इक्वेशन इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। हमें क्या करना होगा, इस इक्वेशन को सॉल्व करना होगा, आगे लैम्डा की वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा। लैम्डा जब हमारे पास आ जाएगा तो फिर हम इसी इक्वेशन की हेल्प से जो ऊपर की तरफ मिली है यहीं से हम जो है x को भी फाइंड आउट करेंगे। चलिए अब एक एग्जांपल ले लेते हैं इस वाले कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझने के लिए। एग्जांपल, मैं एक रैंडम एग्जांपल ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए।
सपोज दैट मेरे पास मैट्रिक्स ए है 1 2 3 0 2 4 0 0 3। काम क्या करना होगा हमें? फाइंड आइगन वैल्यूज एंड corresponding आइगन वेक्टर्स। ये काम हमें करना होगा इस मैट्रिक्स के लिए। ये हमारे पास मैट्रिक्स ए है और इस मैट्रिक्स ए के लिए हमें क्या करना है? पहले तो आइगन वैल्यूज को फाइंड आउट करना है और उसके बाद फिर क्या फाइंड आउट करना है? आइगन वेक्टर्स को फाइंड आउट करना होता है। चलो हम स्टार्ट करते हैं हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो हमने अभी भी बनाई है। क्या है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन? दैट इज a माइनस लैम्डा i इक्वल टू इसका डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। पुट कर देंगे यहाँ पर जो वैल्यूज है ये वाला मैट्रिक्स हो जाएगा। लैम्डा हमें हमारे लिए अननोन है वो हमें फाइंड आउट करना है। आई हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। जब हम सारी वैल्यूज यहाँ पुट करेंगे तो इट विल बिकम 1 माइनस लैम्डा 2 3 0 2 माइनस लैम्डा 4 0 0 3 माइनस लैम्डा। डिटरमिनेंट वैल्यू इक्वल टू 0। इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं तो ये देगा हमें 1 माइनस लैम्डा। इस तरीके से हम हटा देते हैं तो इसके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 माइनस लैम्डा 3 माइनस लैम्डा। इसकी मल्टीप्लाई तो ये 0 बन जाएगा। आगे की फर्दर एंट्रीज में नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ये सारी वैल्यूज दोनों 0 है तो इसका मतलब आगे की फर्दर एंट्रीज अपने आप ही ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगी। तो इट विल गिव 0। So here we find the values of lambda, that is 1, 2 and 3. ओके तो यहाँ से इजीली हमें जो है आइगन वैल्यूज मिल गई है, लैम्डा मिल गया है। अब हमारा फर्दर जो काम रहने वाला है वो इस सारी आइगन वैल्यूज के लिए 1 के लिए 2 के लिए 3 के लिए सबके लिए जो है हमें आइगन वेक्टर्स को फाइंड आउट करना है। चलिए फर्स्ट केस हमारे पास आ जाता है। पहले मैंने क्या करा 4 लैम्डा इक्वल टू 1। लैम्डा इक्वल टू 1 के लिए हम जो है अपनी आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। तो ये वाली इक्वेशन पे आ जाते हैं जो यहाँ पर लिखी हुई है a माइनस लैम्डा x इक्वल टू 0। a माइनस लैम्डा ये वाली वैल्यू एक्चुअली में इसी के बराबर है, बस इसके साथ में क्या आ जाएगा हमारा कॉलम वेक्टर x आ जाएगा जिसको हमें फाइंड आउट करना है। तो इट विल बिकम लैम्डा में 1 ले लेता हूँ यहाँ पर तो 1 माइनस 1 0 2 3 0 2 माइनस 1 1 4 0 0 3 माइनस 1 दैट विल बी 2। और वेक्टर मेरे पास x है तो इस x वेक्टर को मैं एज्यूम कर सकता हूँ आइदर x y z ले सकता हूँ या x1 y1 x1 x2 x3 ले सकता हूँ या v1 v2 v3 भी ले सकता हूँ, ये मेरा मन है। तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ x1 x2 x3 इक्वल में क्या आ जाएगा 0। नल मैट्रिक्स था तो नल मैट्रिक्स इस ऑर्डर का आएगा जिस ऑर्डर का हमारा कॉलम मैट्रिक्स है उसी ऑर्डर का ये आने वाला है। अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 0 इंटू दिस 0 ही आएगा तो 2x2 प्लस 3x3 इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन क्या आएगी मेरे पास x2 प्लस 4x3 इक्वल टू 0 और थर्ड इक्वेशन मेरे पास आएगी 2x3 इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद x1 x2 x3 को निकालना है। क्लियरली यहाँ से x3 वैल्यू मुझे 0 मिल रही है तो x3 मेरे पास क्या आ रहा है 0 आ रहा है। x3 को उठाकर अगर मैं किसी भी इक्वेशन में रख देता हूँ इसमें रख देता हूँ तो x2 भी मेरा क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। x1 यहाँ पर कहीं मेरे पास है नहीं, इसका मतलब x1 की वैल्यू मैं जो है इन इक्वेशन से नहीं फाइंड आउट कर सकता। तो फाइनली जो मेरे पास x आएगा इधर लिख देता हूँ। फाइनली जो मेरे पास x आएगा x मेरा क्या था x1 x2 x3 तो x1 मेरे पास है नहीं है, x2 मेरे पास 0, ये भी कितना है 0। यहाँ से मैं x1 को कॉमन ले सकता हूँ तो मेरा वेक्टर बना है 1 0 0। ये जो मुझे मिला है दिस इज अवर फर्स्ट आइगन वेक्टर, इसको मैं नाम दे सकता हूँ सपोज x1। सिमिलर तरीके से मैं क्या करने वाला हूँ, ये मेरा फर्स्ट केस था फॉर लैम्डा इक्वल टू 1। सिमिलर तरीके से मैं लैम्डा इक्वल टू 2 के लिए आइगन वेक्टर फाइंड आउट कर सकता हूँ, लैम्डा इक्वल टू 3 के लिए मैं आइगन वेक्टर फाइंड आउट कर सकता हूँ। इस तरीके से मेरे पास जो है सारे आइगन वेक्टर्स आ जाएंगे। ठीक है, ये हमारा वही कॉन्सेप्ट था सारा का सारा जिसमें हमें आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर को फाइंड आउट करना था। और भी इस टॉपिक को एक्सप्लोर किया जा सकता है। एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार बच्चे पूछते हैं कि सर ये जो कॉन्सेप्ट आपने बताया है इसका यूज किस लिए करना है। ठीक है, आपने बता दिया आइगन वेक्टर्स क्या होते हैं, आइगन वैल्यूज क्या होगी, लेकिन इसका यूज हमें कहाँ करना है।
तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस कॉन्सेप्ट का यूज जो है बेसिकली हमें अगर किसी मैट्रिक्स की, सपोज दैट मेरे पास मैट्रिक्स ए है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, और इस मैट्रिक्स की कोई पावर मुझे फाइंड आउट करनी है। सपोज किसी क्वेश्चन में मुझे कह दिया जाता है कि ए की पावर आपको 50 फाइंड आउट करना है ना, ए की पावर 50। अब ए की पावर 50 निकालने के लिए मेरे पास मेथड क्या है कि क्या मैं ए को जो है 50 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँ या फिर 50 नहीं तो चलो 25 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँ। तो भाई ये तो बहुत ही लेंथी काम हो जाएगा, बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग वाला वर्क हो जाएगा, तो हमें ऐसा नहीं करना होता। हम क्या करते हैं, इसके आइगन वैल्यूज निकालते हैं, आइगन वेक्टर्स, फिर उसके बाद आइगन वेक्टर्स निकालते हैं। एक और कॉन्सेप्ट आता है डायगोनल फॉर्म, मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा उसके बारे में। हम इस मैट्रिक्स की डायगोनल फॉर्म बना सकते हैं और फिर डायगोनल फॉर्म बनाने के बाद इजीली जो है मैं मैट्रिक्स की किसी भी पावर को फाइंड आउट कर सकता हूँ कि आइदर वो ए की पावर 50 है या ए की पावर 100 या कोई भी पावर है, ठीक है। और साथ ही साथ जो है जो मैट्रिक्स मेरे पास ए की पावर 50 है, इसके लिए मैं आइगन वैल्यूज भी फाइंड आउट कर सकता हूँ कि इसकी आइगन वैल्यूज क्या होगी, इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा और इसकी ट्रेस क्या होगी। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है इस वाले मेथड से निकल कर आते हैं, आइगन वैल्यूज वाले कॉन्सेप्ट से निकल के आते हैं। होपफुली आपको जो है ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। फर्दर मैं दोबारा मिलूंगा आपको नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू।